देता जहानियां वे मेरे दिल जानिया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनसीन वर्कलॉग्स। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला था कि बैंक कैसे काम करता है। सोचने दो यार, सोचने में टाइम तो लगता है। कोई चीज बताना है तो उसमें वैल्यू तो ऐड ऑन करनी पड़ेगी ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें कैसे किस हिसाब से बताना है कि तुम्हें इजीली समझ में आ सके वो चीज। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि मैं तुम्हें सबसे पहले बताना हूँ कि बैंक के पास पैसा आता कहाँ से है। बैंक के पास पैसा आता कहाँ से है लोन देने के लिए और तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस देने के लिए। सबसे पहले तो तुम्हारा एक बहम दूर करता हूँ आज मैं। तुमने एक सपोज करो कि एक्स बैंक अकाउंट में तुमने खाता खुलवाया, तुम उसमें पैसे रख रहे हो। ठीक है, तुमने उसमें पैसे डाले 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अगर तुमने वो पैसे डालने के बाद तुमने छोड़ दिए उसमें पैसे, और अगर तुम उसे निकालने चाह रहे हो ना, अगर तुम हैवी अमाउंट एक बार में निकाल रहा हो, भाई बैंक तुम्हें एक बार में निकालने नहीं देगा, क्योंकि बैंक के पास लार्ज अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल ही नहीं है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो मतलब एक तो ये बात हो गई, और एक तुमने जो तुम्हारे बैंक में पैसा डाला ना, वो भाई तुम्हें दिख रहा है पर वो तुम्हारे बैंक में है नहीं। वो सुमे वो तुम्हें वो तुम्हें सिर्फ नंबर की फॉर्म में दिख रहा है। सपोज करो तुमने बैंक में 3 लाख रुपए डाले, तुम्हें जो 3 लाख, जो तुम बैलेंस चेक करते हो, तुम्हें 3 लाख दिख तो रहा है, पर बैंक के वो 3 लाख तुम्हारा पड़ा नहीं है। क्यों नहीं पड़ा? आज मैं ये चीज़ एक्सपोज करता हूँ। बैंक क्या करता है, बैंक को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिटर्न कमाना होता है। इसलिए वो जिसके भी खाते में थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा होता है ना, वो उसको एक लोन के जरिए इंटरेस्ट पे दे देता है और उस पर इंटरेस्ट अर्न करता है। ठीक है, और बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम ही इंटरेस्ट है। बैंक फिक्स्ड इनकम मार्केट और डेट मार्केट में भी पैसा लगाता है। बैंक बॉन्ड यील्ड में भी पैसा लगाता है। बॉन्ड यील्ड क्या होती है? तुम बोलोगे भाई बॉन्ड यील्ड क्या होती है? बॉन्ड यील्ड इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में घटते हैं तो बॉन्ड यील्ड बढ़ती है। अगर मान लो आरबीआई आता है, मान लो आरबीआई की बैठक होती है और आरबीआई बोलता है कि मैं इंटरेस्ट रेट घटा रहा हूँ, तो इंटरेस्ट रेट घटाने का मतलब बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। तो बैंक को ये चीजें पहले से पता होती है, बहुत सारी खबरें फैल जाती है, तो इसकी वजह से जो बैंक होता है वो पहले से फिक्स्ड इनकम मार्केट में बहुत हैवी अमाउंट से इन्वेस्टेड होता है। तो इसलिए भाई सबसे पहला, सबसे दूसरा सच जो ये है कि जो तुम्हें पैसा तुम्हारे बैंक में दिख रहा है वो है नहीं तुम्हारे बैंक में। और मैं और क्या कह रहा था, हाँ, और बैंक जो है स्टॉक मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट और डेट मार्केट में भी बहुत हैवीली इन्वेस्टेड है। क्योंकि जैसे ही बैंक बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करता है, बैंक को कूपन मिलते हैं, कूपन्स। 90 डे का कूपन, 30 डेज का कूपन, 100 डेज का कूपन, कूपन 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 मिलते हैं, और लास्ट में कूपन प्लस ब्याज। ठीक है, और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि बैंक का स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, बैंक के पास फंड कहाँ से आता है इतना सारा लोन देने के लिए, और बैंक उस लोन पे इंटरेस्ट कैसे कमाता है। सपोज करो बैंक के पास 1,000 करोड़ रुपया है। बैंक के पास 1,000 करोड़ है। बैंक क्या करता है, उस 1,000 करोड़ को लैंड कर देता है लोगों को। ठीक है, बैंक क्या कर देता है, लैंड कर देता है उन लोगों को। देखो गाइस, मैं भी इस फील्ड में नया हूँ, तो मैं बीच बीच में अटक सकता हूँ या वर्ड मेरे रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि मैं कहीं से देख के नहीं बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ पे कुछ नहीं रखा है। ठीक है, मेरे जो दिमाग में है मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे वर्ड्स बार बार रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं रटा रटाया तो बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है, जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर करते हैं बीच में स्क्रीन स्क्रून देख के, भाई वो हमारा काम है नहीं। हमारा काम है एक नॉलेज देना, जो मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, बैंक के पास मान के चलो 1,000 करोड़ रुपया है। 1,000 करोड़ क्या करता है, बैंक लोगों में लैंड कर देता है, उससे बैंक इंटरेस्ट कमाता है। ठीक है, अब बैंक के पास मान के चलो 1,000 करोड़ ही है, तो उसको और भी लोन देने हैं, लोग तो वो बहुत सारे हैं, पॉपुलेशन हमारी इंडिया की बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारा जब लोन देना होता है तो बैंक क्या करता है, एक बीच में एक एंटिटी आती है जिसे बोलते हैं स्पेशल पर्पस एंटिटी। स्पेशल पर्पस एंटिटी क्या करती है, बैंक को और पैसे देने में सफल होती है। तुम बोलोगे यार ये क्या सीन है?
बैंक से लोग लोन ले रहे हैं और लोग बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं, और एसपीई भी एसपीई स्पेशल पर्पस एंटिटी भी बैंक को लोन देता है। हाँ भाई, एक एसपीई नाम की एक एंटिटी होती है जो बैंक को लोन देती है। किसके बिहाफ पे देती है? हम तो चलो मान के चलो, हम तो मोर्टगेज रख देते हैं, हम मान के चलो अपना घर भी गिरवी रख देते हैं बैंक के आगे, भाई अगर हम लोन नहीं दे पाए तो ये इससे सेट ऑफ कर देना हमारा। ज्वेलरी भी रख देते हैं, तो हम पब्लिक का तो ऐसे सेट हो जाता है, लेकिन बैंक का कैसे सेट ऑफ होता है? तो बैंक जैसे ही 1,000 का लोन पब्लिक को दे देता है, बैंक जैसे ही 1,000 का लोन पब्लिक को दे देता है, पब्लिक के लिए, पब्लिक के वहां से इंटरेस्ट आता है, उसकी बुक्स में एंट्री होती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जितना ब्याज आ रहा है उसको पूरी एक पीडीएफ फॉर्म में रिकॉर्ड होता है। वो रिकॉर्ड है कि भाई इतना ब्याज मेरे पास आने वाला है शुरू आने वाले सालों में। अब क्या होता है कि बैंक की इनकम थोड़ी सी कम हो जाती है और बैंक के पास डिमांड ज्यादा आ जाती है लोन के लिए, तो बैंक क्या करता है? बैंक सोचता है कि भाई मैं क्या करूं, पैसा है नहीं मेरे पास, डिपॉजिट्स बहुत कम है, डिपॉजिट घटते जा रहे हैं, मैं लोन कहाँ से दूं? तो बैंक क्या करता है? एक स्पेशल पर्पस एंटिटी के पास जाता है और वहां से उन जो जो उसके पास जो ब्याज आने वाला है, उन जो लोन की किस्तें आने वाली है, उसके बिहाफ पे लोन ले लेता है। किससे? स्पेशल पर्पस एंटिटी से। अब तुम बोलो भाई स्पेशल पर्पस एंटिटी कौन है? स्पेशल पर्पस एंटिटी वो है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, पी फंड्स हैं, उनसे पैसा उठाता है और बैंक को देता है कि भाई तू मैं लोन दे दे, तू लोन दे दे, तू लोन दे, लोगों को तू कमा, और मेरे को जो तेरे पास लोन की किस्तें आने वाली है, मैं तू मुझे वो दे दे, मैं किस्त ले लूंगा, मैं तेरे बिहाफ पे किस्त ले लूंगा और मैं इन्वेस्टर्स को दे दूंगा। ठीक है, इससे क्या हुआ? ये होल स्ट्रक्चर देखो भाई, पूरा लूप होल काम कैसे कर रहा है, मतलब एक के जरिए कैसे सब कमा रहे हैं। बैंक भी कमा रहा है, एसपीई भी कमा रहा है और इन्वेस्टर्स भी कमा रहा है। और इससे ये साइकिल अगर पूरी रुक गई ना भाई साहब, हमारी इकोनॉमी में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट आ जाएंगे, नेगेटिव। 2008 के जो क्राइसिस थे उसमें नेगेटिव इंटरेस्ट रेट थे। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब कि बैंक इंटरेस्ट कमा नहीं रहा है, बैंक इंटरेस्ट बल्कि दे रहा है, देने पड़ रहे थे। इतनी बुरी हालत आ रही थी 2008 के क्राइसिस में, जो ये हर्षद मेहता वाला क्राइसिस था। 2008 वाला क्राइसिस भगवान ना करे भाई कभी हो। स्टॉक मार्केट में वैसे ही अभी कमाई नहीं चल रही हमारी, रोज के लॉस पिट रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें समझ आया कि बैंक काम कैसे कर रहा है? बैंक ने बैंक के पास 1,000 करोड़ थे, कुल मिला के बैंक के पास टोटल 1,000 करोड़ थे। बैंक ने पब्लिक को दे दिया, पब्लिक के वहां से इंटरेस्ट आया इंटरेस्ट, उसकी एंट्री हो रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसकी जो एंट्री हो रही है वो पूरे एक उसकी एंट्री मोर्टगेज के साथ हो रही है कि भाई ये बंदा ये मोर्टगेज के, अगर ये बंदा ईएमआई नहीं चुका पाता है या इंटरेस्ट रेट नहीं दे पाता है, तो इसकी ये चीज सेट ऑफ कर दी जाएगी इस लोन के जरिए। ठीक है, तो बैंक के पास सब कुछ है, प्रूफ वगैरह है। तो वो चीज, वो जो पेपर है, कागज का पन्ना या वो पीडीएफ के फॉर्म या वो पीपीटी जो भी है, वो एसपीई को दे देता है कि भाई एसपी तू ये पकड़, जो वहां से ईएमआई आएगी वो तू रख लियो, मैं तू मुझे अभी लोन दे दे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो बैंक क्या करता है? बैंक और लोन दे देता है, तो बैंक के पास और इंटरेस्ट आने लगता है, और जो वो किस्तें आने लगती है वो सीधी जाती है एसपीई के पास। लोगों को पता लग जाता है कि भाई अब हमें किस्त बैंक को नहीं देनी, अब हमें एसपीई को देनी है। एसपीई उनको लैंड कर देता है इन्वेस्टर्स को, जिससे पैसा उठा रखा होता है एसपीई ने। ठीक है, और इस एसपीई में भी स्पेशल टाइप 3 तरह के ट्रांचेज है। ऊपर जूनियर, सबसे नीचे जूनियर, फिर मेजनाइन, फिर सीनियर ट्रांच। बहुत सारी ट्रांचेज है और इन ट्रांचेज का भी अलग अलग काम है। कौन किस पे कितनी फीस लेनी है, किस पे मैनेजमेंट फीस चार्ज करनी है, किसी पे इंसेंटिव फीस चार्ज करनी है। मतलब आधे आधे बंदे ये फंड मैनेज करेंगे, आधे बंदे ये फंड मैनेज करेंगे, इसके पास इतना ब्याज आएगा, उसके पास सबसे ऊपर वाले के पास इतना ब्याज आएगा। समझ रहे हो? तो भाई बैंक कैसे काम करता है। तो भाई कैसी लगी मेरी आज की नॉलेज, मुझे मुझे कमेंट में प्लीज बताइए, और प्लीज यार सपोर्ट करो यार थोड़ा। मैं भी इतना टाइम लगा के व्लॉग बना रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। 12-12 घंटे में पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे कवर अप करना है सिलेबस थोड़ा जल्दी, और मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तुम्हें चाहूँ तो स्टॉक मार्केट की बहुत तगड़ी नॉलेज दे सकता हूँ, मेरे पास है 2-3 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, और मान के चलो स्टॉक मार्केट प्लस फिक्स्ड इनकम मार्केट की जब नॉलेज साथ में मिलती है ना, तो भाई वो तगड़ा ही कुछ निकल के आता है।
फिक्स्ड इनकम मार्केट, डेट मार्केट, डार्ट मार्केट काम कैसे करती है। लोगों को तो ये भी नहीं पता बैंक में 10-10, 15-15 लाख रुपए पड़े रहते हैं और उस पे कुछ कमा भी नहीं रहे, बल्कि डेबिट कार्ड की फीस ही काट लेता है बैंक वाला हर बार साल में। ठीक है, ट्रेजरी 90 डेज के टी बिल में लगाओगे ना तो भाई बहुत तगड़ी इनकम है। तुम इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, सारी चीजें एक बारी में नहीं बताऊंगा, कल के व्लॉग में 90 डे टी बिल होता कैसा है, कूपन कैसे काम करता है। ठीक है, चलो गाइस, सी यू, सी यू, सी यू नहीं, सी यू। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज यार सब्सक्राइब करो, ऐसे काम नहीं चलेगा यार, मेरे को भी तो मोटिवेशन चाहिए। तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे कैसे काम चलेगा मेरा। और मैं माफी चाहूंगा अगर मैंने कुछ गलत सलत बोल दिया हो, क्योंकि भाई मैं भी सीख ही रहा हूँ, मेरे से नॉलेज ले सकते हो तुम। ठीक है।